रेडी है सर? यस सर। चलिए, हमें देखना था स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन की एनाटॉमी क्या होती है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बोन का जो अगला हिस्सा होता है वो एक हेड होता है। नेक्स्ट क्लास से आप लोग कोशिश करिएगा 11:05 तक जो आ जाते हैं बस वही आए, उसके बाद ना आए, क्योंकि फिर बीच में मुझे ये छोड़ के उनको एंट्री देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके जो सिरे होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हेड। एंड्स जो होते हैं वो हेड कहलाते हैं। हम थोड़े मोटे तौर पे देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, और जो ये इसके बीच में एक ऐसे कैविटी होती है, इसको फोरामेन बोलते हैं। ये पूरा जो पतला हिस्सा है ये शेफ्ट कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो ये गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये ग्रूव्स कहलाते हैं। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। ये किससे बनता है? ये जो है कनेक्टिव टिश्यू से, ब्लड वेसल से, नर्व से, ये सारा बोन जो है वो बनती है। मोस्टली इसके एंड जो होते हैं वो बहुत नॉट वाले दोनों एंड होते हैं, जो कि अगली जो बोन होती है, नेक्स्ट बोन, उनसे जुड़ते हैं। और इसका जो इंटरनल स्पेस होता है, जो आपको ये रेड दिख रहा है, ये सॉफ्ट स्पेस होता है और सॉफ्ट टिश्यू से बनता है। इसको बोन मैरो बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 भाग हैं किसी भी बोन को, यदि हम उसकी एनाटॉमी देखें तो एक तो हो गया डायफिलिस, मतलब जो बोन का दो जो नॉट वाले हिस्से हैं ना, तो इसकी जो पूरी सेंटर की एक्सेस बनाता है, पूरा जो सॉफ्ट में एक पूरा ग्रूव टाइप का आता है, ये इस तरह का एक ग्रूव पूरा आता है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये क्या हो जाता है? डायफिलिस। मतलब जो सेफ्ट है उसी को हमने डायफिलिस भी कहा है। फिर एपिफाइसिस, मतलब उस बोन का जो एक सिरा दूसरी किसी हड्डी के साथ जुड़ता है वो एपिफाइसिस हो जाता है। फिर मेटाफाइसिस, तो ये डायफाइसिस और एपिफिसिस के बीच का होता है, जहां पर इन्फेक्शंस वगैरह जनरेट होते हैं। फिर पेरियोस्टोमिक, ये एक बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है वाइट कलर का, जो पूरे बोन को कवर करता है, और ये इसका डेवलपमेंट, इसकी रिपेयर, इसको ब्लड सप्लाई सभी इससे होता है। फिर एंडोस्टियम, ये जितनी भी कैविटीज होती हैं उनको कवर करने वाली मेम्ब्रेन है। और एक हाइलिन कार्टिलेज होती है, जो कि ऊपर दोनों एंड पे जो नॉट्स हैं जिससे दूसरी हड्डियां मिल रही हैं उस एंड को कवर करती है। तो इस तरह से ये इसका एक एनाटॉमी है। ये आउटर हो गई। और इंटरनल इसके टिश्यू कैसे होते हैं? इसमें कॉम्पैक्ट बोन होती है। तो ये जो बोन होती है ये बहुत डेंस होती है, हैवी होती है, और इसका जो आउटर पूरा होता है वो बहुत हार्ड होता है, जो उसको स्ट्रक्चर देता है और उसको सेफ्टी देता है। लेकिन उसके अंदर जो होता है वो स्पॉन्जी बोन होता है, और इसके अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये सब इसी के अंतर्गत जाते हैं। तो यदि हम देखें कि ऊपर हेड वाला हिस्सा जो है वो एपिफाइसिस कहलाता है। ये जो सेफ्ट है ये डायफाइसिस, जो दूसरा एंड है ये भी एपिफाइसिस कहलाता है। बीच में स्पंजी बोन होती है, बीच की कैविटी को मेडुलरी कैविटी कहते हैं, और ये आउटर में पूरा एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कॉम्पैक्ट बोन होता है। तो इस तरह से ये बोन की ये पूरा एनाटॉमी होती है। फिर इसके अंदर पाया जाता है बोन मेरो। बोन मेरो दो तरह का होता है। एक तो ये मेडुलरी कैविटी में पाया जाता है, जो हमने इस पिक्चर में ये मेडुलरी कैविटी देखी थी, इस हिस्से में ये पाया जाता है। ये दो तरह का होता है, एक तो होता है रेड और एक होता है येलो।
तो ये जो बोन मैरो येलो होता है, ये इसमें क्या होता है, फैट डिपॉजिट होता है, और जो येलो होता है इसमें सारे ब्लड वेसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें होती है। तो यदि हम एक बीच से दो भाग में यदि बोन को हम डिवाइड करें तो वो कैसे दिखेगा, ये सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर है, दोनों एंड नॉट के जैसे हैं जो एपिफाइसिस हैं। फिर इसके सेंटर में ये सॉफ्ट टिश्यू पाए जा रहे हैं। सॉफ्ट टिश्यू में ऊपर जो है वो येलो है, ये पूरा फैट है, और इसके अंदर रेड बोन मैरो है या रेड मैरो है, जिसके अंदर पूरे ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो इस तरह से ये एक बोन की एनाटॉमी होती है। अब हम आते हैं ह्यूमन स्केलेटन पर। तो ये जो ह्यूमन स्केलेटन है ये लगभग 206 बोन से मिलके बनता है, और ये इसमें बोन होती हैं, फिर कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजों को मिलाकर ये पूरा स्केलेटन बनता है। अब ये जो स्केलेटन है ये मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है एक्साइल स्केलेटन, इसमें लगभग 80 बोन्स आती हैं, और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 126 बोन आती हैं। तो ये जो 80 बोन है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, शरीर का ऊपरी हिस्सा इसमें आता है, जैसे रीढ़ की हड्डी है, स्कल है, और जितना भी पेक्टोरल, रिब्स हैं, स्टर्नम है, ये जितनी ऊपरी हिस्से की हड्डियां हैं वो एक्साइल में आती हैं। और एपेंडिकुलर में कौन सी आती हैं, हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो सारी इसमें आती हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ये इसके कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या है, ये केवल इसमें जॉइंट्स भी होते हैं तो उसको ढकने के लिए कार्टिलेज भी चाहिए रहता है, लिगामेंट भी चाहिए रहता है, और टेंडन भी चाहिए रहता है। ये चूंकि हम पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल में नहीं आ रहे हैं। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं ये स्केलेटन के, कि सबसे पहले तो ये सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, इंटरनल जितने भी ऐसे ऑर्गन है कि जो बहुत सॉफ्ट हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, इन सबको सेफ्टी देता है, मूवमेंट देता है। फिर ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करता है, मिनरल और फैट को स्टोरेज करता है, और ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल है क्योंकि ऐसे हार्मोन्स का सीक्रेशन ये करता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे एक्साइल स्केलेटन। दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक्साइल और एपेंडिकुलर। तो एक्साइल मतलब ऊपर वाला हिस्सा, इसमें क्या क्या आ जाएगा, स्कल पूरा आएगा, वर्टिब्रल कॉलम आएगा, और ये जो थोरेसिक केज होता है ये पूरा आएगा, और ये लैरिंग्स वगैरह आ जाएंगे। तो इसको अगर हम देखें तो लगभग 80 बोन्स इसमें आती हैं, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, हार्ट और लंग्स के ऊपर जो रिब्स होते हैं वो, फिर गर्दन में जो हड्डियां होती हैं, फिर पेक्टोरल गडल, फिर इसके ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम स्कल देखते हैं कि इसका जो स्कल है वो ह्यूमन स्कल वो कैसे होता है। तो जो स्कल के बोन्स होते हैं उनको क्रेनियल बोन भी कहा जाता है। तो जो स्कल होता है ये 3 तरह से इनकी बोन को डिवाइड किया है। स्कल, उसमें लगभग 22 बोन्स होती हैं। तो ये जो बोन्स दिख रही ना, ये क्या करती हैं, ब्रेन को सेफ्टी देती हैं। इसके अंदर ही ब्रेन पाया जाता है। फिर क्रेनियल बोन कौन सी होती है, 8 होती है, और फेस में कितनी होती हैं, 14। तो इस तरह से ये जो स्कल वाले पोर्शन में ही सिर्फ इतनी बोन 44 बोन्स होती हैं। फिर कुछ एसोसिएट बोन होती हैं, वो कितनी होती हैं, 6। एसोसिएट बोन में 2 ही मेन होती हैं। एक तो होती हैं ऑडिटरी ऑसिकल, मतलब ये कान में पाई जाती है, ये एक छोटी सी ये हड्डी ये दिख रही है ये वाली, और दूसरी होती है हाइड बोन। हाइड बोन ये यू शेप होती है, और ये पूरे लोअर जा, मतलब ये बोलने में, किसी चीज को निगलने में जीभ को सहारा देती है। ये बोन यू शेप की होती है, ठीक है। इसके अलावा होते हैं ट्रंक। तो ट्रंक में क्या 2 चीज आती हैं, एक तो पूरा ये वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, और दूसरी क्या आती है, रिब्स, या जिसको थोरेसिक केज कहते हैं।
तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ये 26 बोन से मिली होती है, लेकिन अगर इनकी फ्यूजन बोन्स को हम अलग कर दें तो कितनी बोन से मिलके बनी होती है? 33। और इसमें क्या क्या होता है? सबसे ऊपर होते हैं ये जो ये कलर्स थोड़े दिख रहे हैं ना, ये सर्वाइकल होते हैं, ये 7 होते हैं। फिर इसके बाद में ये जो थोड़ा डार्क शेप दिख रहा है कलर, ये थोरेसिक होते हैं, ये 12 होते हैं। इसके बाद ये जो लाइट दिख रहे हैं ये लंबर होते हैं, ये 5 होते हैं। और इसके बाद सैक्रल और कॉक्सी। तो इस तरह से ये पूरी मनुष्य की ह्यूमन वर्टिब्रा या बैकबोन है। अब जो ट्रंक होता है तो ये इसमें मेन कौन कौन सी चीजें होती हैं? इसमें एक तो होती है स्टर्नम, मतलब ये जो एक बीच की हड्डी आपको दिख रही है, ये जो एक हड्डी दिख रही है थोड़े से लाइट कलर की, ये स्टर्नम होती है। इसी स्टर्नम से जो रिब्स होती हैं वो टच होती हैं, और ये 12 रिब्स होती हैं, 12 पेयर होती हैं, मतलब लेफ्ट साइड 12, राइट साइड 12, तो 24 ये रिब्स होती हैं यहाँ पर, और एक स्टर्नम, मतलब 25 बोन्स होती हैं। अब स्कल की बोन को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। तो ये इसका एंटीरियर पार्ट है, और जो दूसरा दिया हुआ है वो उसका लैटरल पार्ट है, साइड से और सामने से। तो ये जो ह्यूमन स्कल होता है इसमें 22 डिस्टिंक्ट बोन होती हैं, और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो वो होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और एक वो होता है जो फेस को एक स्ट्रक्चर देता है और उसे प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये जो क्रेनियल बोन्स हैं जो 8 होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? फ्रंटल में एक होती है, ये फ्रंटल आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये एक होती है। पैराइटल 2 पेयर होती हैं, मतलब ये जो ब्लू दिख रही है, एक लेफ्ट साइड और एक इसके जस्ट पीछे राइट साइड, तो ये पैराइटल 2 हो गई। फिर टेम्पोरल भी 2 होती हैं, ये जो आपको ऑरेंज टाइप की थोड़ी सी दिख रही हैं, एक राइट ईयर के ऊपर, एक लेफ्ट ईयर के ऊपर, तो ये टेम्पोरल भी 2 होती हैं। फिर जो ऑक्सीपिटल होती है यहाँ पर, ये भी एक होती है, ये सबसे निचला हिस्सा ब्रेन का होता है। फिर स्फेनॉइड, मतलब जो एक बिल्कुल यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको पिंक कलर की एक दिख रही है, ये स्फेनाइड है, और ये क्या करती है, इसके आगे से ही जो स्कल का है वो पूरा पार्ट शुरू होते हैं। और उसके बाद एथमाइड, मतलब ये जो आंख के सॉकेट के बीच में एक हल्की स्पंजी बोन होती है जो नेजल कैविटी बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एथमाइट। तो इस तरह से ये 8 बोन होती हैं जो क्रेनियल नर्व कहलाती हैं। अब इसमें जो फ्रंटल बोन है ये किसको सेव कर रही है? फ्रंटल लोब को, ब्रेन के। पैराइटल है, ये पैराइटल लोब मतलब दोनों हेमिस्फीयर के ऊपरी हिस्से को जो है वो सिक्योर कर रही है। टेम्पोरल बोन है, ये टेम्पोरल लोब को सिक्योर कर रही है, और ऑक्सीपिटल जो है ऑक्सीपिटल लोब को सिक्योर कर रही है। क्योंकि आपने जब ब्रेन पढ़ा होगा तो देखा होगा कि वो 4 लोब्स में डिवाइड होता है तो ये चारों लोब्स को ये 4 तरह की बोन्स जो हैं वो सिक्योर करती हैं या सिक्योरिटी देती हैं। फिर हम आते हैं फेस पर। तो फेस में कितनी बोन्स हैं? 14 बोन्स हैं, 14 हड्डियां हैं, और ये फेस को सिक्योरिटी भी देती हैं और उसको शेप भी देती हैं, दोनों काम करती हैं। तो सबसे पहले मैक्सिला 2 है। तो ये जो अभी हमने स्कल की जितनी भी इसके पहले बोन पड़ी, ये सारी कैसी हैं? इमूवेबल हैं, इनको आप मूव नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं तो मैक्सिला जो है ये देखिए ऊपरी जबड़े में है, ये 2 मैक्सिला बोन है। और ये जो मैक्सिला बोन है ये क्या करते हैं कि चेहरे का जो ऊपर का सामने का सेंटर वाला पार्ट है वो पूरा ये बनाती है, आंख के निचले सॉकेट से लेके दांतों के ऊपरी सॉकेट तक। फिर जाइगोमेटिक, ये गाल की हड्डियां होती हैं, ये जो ग्रीन कलर की 2 दिख रही हैं। उसके बाद में होती हैं नेजल, ये भी 2 होती हैं, और ये जो नेजल होती है ये क्या कर बनाती है? नाक बनाती है। तो ये जो पिंक दिख रहा है ये नेजल है। फिर है लैक्रिमल, लैक्रिमल दोनों आंखों के बीच अंदर के सॉकेट्स होते हैं, तो ये दोनों आंखों के बीच में एक सेपरेशन टाइप का रखती है।
फिर पैलेटाइन पैलेटाइन दो होते हैं, एक तो जो मुंह के अंदर का जिसको हम तालू बोलते हैं, है ना, तो एक तो कठोर होता है और एक सॉफ्ट होता है। फिर इंफीरियर नेजल कॉनकेव ये भी दो होती हैं, और ये क्या करती हैं कि ये जो नेजल कैविटी बन रही है यहाँ पर ये रहती है, ये जो थोड़ा सा ग्रीन पैच आप देख रहे हैं यहाँ पर रहती हैं, और इनका काम क्या रहता है कि जो ब्रेथ इनहेल जब हम करते हैं तो जो एयर इन करते हैं उस पूरी एयर को ये फिल्टर और गर्म करने में हेल्प करती है। इसके बाद कौन सी होती है, बोमर। और ये बोमर जो है ये बहुत छोटी होती है, ये सेंटर में यहाँ पाई जाती है, और ये क्या करती है कि दोनों नॉस्ट्रिल को अलग अलग करती है, दो पार्ट में विभाजित करती है। और मैंडिबल, मैंडिबल होता है ये पूरा लोअर जॉ, ये जो वायलेट आपको दिख रहा है ये है मैंडिबल। तो मैंडिबल क्या है, ये पूरा लोअर जॉ है, और अगर हम क्रेनियल और फेशियल बोन्स में देखें तो सिर्फ एक मैंडिबल ऐसा है कि जो मूवेबल है, बाकी सारी जो बोन्स हैं वो इमूवेबल। तो इस चीज को ये ध्यान रखने वाली यहाँ बात है कि सिर्फ मैंडिबल या हमारा जो लोअर जॉ है वही सिर्फ एक ऐसी बोन है कि जो मूवेबल है। अब फेशियल बोन में देखें तो ये इसका फ्रंट है, ये साइड है, जो अभी हमने सारी बोन पढ़ी है, मैंडिबल, मैक्सिला ये सारी बोन्स यहाँ पर हैं। तो अब ये 14 बोन्स हमने पढ़ी हैं जो अभी तक पढ़ी हैं। इनके काम क्या क्या होंगे कि जितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, मतलब नाक, कान, आंख, तीनों को ये सिक्योर करती हैं, वहां पर सेंसेशन देती हैं, खाने को चबाने में हेल्प करती हैं, उसको निगलने में हेल्प करती हैं। तो ये सारे इसके फंक्शन हो गए। तो यहाँ पर मैंडिला, जाइगोमैटिक, नेजल, लैक्रिमल और पैलेटाइन और इंफीरियर नेजल कॉनकेव ये सारी हड्डियां होती हैं। अब इसमें जो अनपेयर बोन होती हैं, अनपेयर बोन कौन सी होती है, एक तो होती है निचले जबड़े की मैंडिबल, ठीक है, और ये इस पूरे फेस की, पूरे चेहरे की, स्कल की सबसे मजबूत बोन है और सब मूवेबल बोन है। और इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी हम बोलते हैं, खाने को चबाते हैं, ये सारी चीजें इसी से होती हैं। और जो बोमर है इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ये इंटरनल बताई है, ये इस तरह से लंबाई में रहती है, और ये जो अगर इस बोन को हटा दें तो हमारे दोनों नॉस्ट्रिल एक हो जाएंगे, तो ये दोनों नॉस्ट्रिल को सेपरेट करने का काम करती है। और अब इसके बाद में हमने दूसरी कौन सी देखी थी बोन्स, हायोइड। हायोइड के जो होती है ये क्या होती है, यहाँ पर पाई जाती है बिल्कुल आपके निचले जबड़े के पास, और ये चिन और थायराइड के बीच में एक यू शेप की है, बिल्कुल ये ऐसे यू शेप की हड्डी होती है। और ये ह्यूमन बॉडी की एक ही ऐसी हड्डी है जो किसी भी दूसरी हड्डी से सीधे नहीं जुड़ती है, मतलब ये इंडिविजुअल ही रहती है, डायरेक्ट नहीं जुड़ती, इनडायरेक्ट जुड़ती है। इसकी लोकेशन क्या होती है, ये जो हमारा वोकल कार्ड होता है उसके ऊपर होती है, और जो निचला जबड़ा होता है उसके जस्ट नीचे। मतलब अगर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वोकल कार्ड और मैंडिबल के बीच में होती है, और किस C3 मतलब जो सर्वाइकल वर्टिब्रा C3 है उसके पास ये रहती है। और इसके भी फिर से इसका थोड़ा सा एनाटॉमी है, तो ये इसके 5 भाग होते हैं, ये तो हम छोड़ देते हैं। और इसका अटैचमेंट कैसा होता है कि ये दूसरी हड्डियों से सीधे नहीं जुड़ती है, मतलब सिर्फ ये जो लिगामेंट्स होते हैं और मसल्स होते हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स वेव नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पर जकड़ी रहती है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी चीज को अगर हम रस्सी से बांध दें तो वो एक जगह पर स्थिर हो जाएगी। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर इसका रहता है। अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, किसी भी चीज को सॉलोइंग, मतलब आप जो भी खाना खाते हो उसको प्रॉपर निगलना। निगलना मतलब हमको ऐसा लगता है बहुत आसान काम है, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि आपका जो गला होता है, ह्यूमन नेक होता है, वहां पर 2 पाइप होते हैं। एक तो उनका
रेस्पिरेटरी पाइप होता है कि जहां से वो श्वसन करते हैं, और एक कौन सा होता है जहां से उनका खाना इसोफेगस स्टमक में जाता है। तो यहाँ पर इसका काम क्या रहता है कि जब आप खाने को निगलते हैं तो ये श्वास नली को कवर कर देती है, जिससे वो खाना जो विंड पाइप में बिल्कुल भी ना जाए और सारा का सारा इसोफेगस के थ्रू नीचे स्टमक में जाए। क्योंकि अगर थोड़ा भी विंड पाइप के थ्रू, मान लीजिए आप राइस खा रहे हैं और एक दाना आपका विंड पाइप के थ्रू अंदर चला गया, तो क्या होता है, बहुत जोर से ठसका लगता है, और जब तक वो बाहर नहीं आ जाता तब तक आपको बेचैनी होती। क्यों? क्योंकि यदि लंग्स में किसी इस तरह का फूड, कोई भी पार्टिकल चला गया, तो वो क्या करेगा, लंग्स को इन्फेक्टेड कर देगा। तो इसीलिए ये जो प्रोटेक्शन का काम करती है, ये यही बोन करती है। फिर इसके बाद में स्पीच, जो भी हम बोलते हैं उसके लिए जो हमारे मसल्स का मूवमेंट होता है, लोअर जा का मूवमेंट होता है, वो सारा इसी से होता है। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे खाने के जस्ट अपोजिट होगा, जो हम निगलते हैं उसके जस्ट अपोजिट प्रक्रिया होगी। उस समय क्या होगी कि ये इसोफेगस को बंद कर देगी और हमारे जो ब्रेंकाइज हैं, हमारी जो विंड पाइप है, उसको ओपन कर देगी, जिससे एयर उस विंड पाइप में जा सके। तो ये तीनों काम इस बोन के होते हैं। अब दूसरे हमने कान की हड्डियां पढ़ी थी, एसिकल्स। तो एसिकल्स 3 हड्डियों से मिलके बनती है। ये कौन कौन सी है, मेलेयस, इनकस और स्टेपिस। तो ये जो 3 हड्डियां होती हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो बाहर से ह्यूमन किसी भी चीज को सुन सकता है, या जो साउंड फ्रिक्वेंसी है उसको ब्रेन तक पास आउट करने में यही जो है बोन होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और इन्हीं के कारण हम जो है सुन सकते हैं। तो ये इसमें जो मेलेस होता है, ये एक हैमर शेप का होता है और ये हैमर सीधा जो है वो एयर ड्रम, या जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, उससे जुड़ा होता है। और इसके कंपन को वो एयर ड्रम जो है वो रिसीव करता है और उसको आगे कहाँ पहुंचाता है, इनकस तक। इनकस क्या करता है, ये मेलेस और स्टेपीज के बीच की हड्डी है। तो ये क्या करती है कि उन वाइब्रेशन को स्टेपीज तक पहुंचा देती है। स्टेपीज जो होती है वो सबसे अंदर कान की हड्डी होती है, और ये एक ओवल शेप विंडो पर रहती है। तो ये क्या करती है कि जितनी भी बाहर से इसको साउंड वेव मिलती हैं, ये इसको कॉक्लिया में एक जैसे घोंघा टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा सर्किल सर्किल, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कान के भीतर, जिसको कोक्लिया कहते हैं। वहां पर ये उन साउंड वेव्स को भेज देती है, जिससे कि वहां से वो इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक जाती है। तो अब यहाँ पर एक और खास चीज याद रखने वाली क्या है कि ये जो हड्डियां हैं, ये मनुष्य के शरीर की एकमात्र हड्डी है। यहाँ पर जो स्पेसिफिक चीजें हम बता रहे हैं उनको आप लोग जरूर कर लें, खासकर जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव नेट्स में काफी आते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये स्टेपीज है, ये ह्यूमन बॉडी की एक तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। यदि पूरी 206 हड्डियों में से हमें बोले सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है, और वो कहाँ रहती है, कान में रहती है। और यदि हम लॉन्गेस्ट बोन बोले तो वो क्या है, ह्यूमर। ह्यूमर कहाँ रहती, सॉरी फीमर। फीमर कहाँ रहती है, पैर में, थाई के अंदर। और सेकंड लॉन्गेस्ट अगर हम बोलें तो वो कौन सी है, ह्यूमर। ह्यूमर कहाँ रहती है, जो शोल्डर से एल्बो को जोड़ती है हाथ में। क्लियर हुआ? तो ये 3 बोन्स जो हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकती हैं। तो ये मानव के शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो जन्म के समय ही पूरी तरह से विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और बाद में इनकी कभी भी साइज इंक्रीज नहीं होती है, ये तीनों बोन्स की। ठीक है? और ये हेयरिंग मशीन है, ये पूरा हेयरिंग बता देती हूँ, हेयरिंग मैकेनिज्म को पूरा मेंटेन करती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी हमने 3 पढ़ी थी, मेलेयस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है? नहीं मैम,
जो एक स्मॉलेस्ट बोन थी वो तो स्टेपस थी, लॉन्गेस्ट बोन है वो फीमर है, और एक और बताई थी आपने। सेकंड लॉन्गेस्ट बोन है जो वो ह्यूमर है, ठीक है, जो कि हाथ में पाई जाती है। अब हमारा इसका जो एक्साइल स्केलेटन है, इसका थर्ड पार्ट आता है बोन ऑफ ट्रंक, है ना। ट्रंक रीजन क्या हुआ हमारा, पूरा गर्दन के नीचे से लेके पेल्विक के ऊपर तक का हिस्सा क्या हो गया, ट्रंक रीजन, है ना। तो ट्रंक रीजन में क्या क्या चीज आएंगी, तो इसको हम टार्सो भी बोलते हैं। ट्रंक रीजन को क्या शब्द यूज करते हैं, टॉर्सो। तो ये जो टार्सो है ये कितनी बोन से मिलके बनता है, 51। और ये जो 51 बोन है, जैसे अभी हमने जो स्कल बोन, फेशियल बोन, ऐसे 3 भागों में डिवाइड किया था ना, ऐसे ही ये जो टार्सो की बोन है इनको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक तो हो गया पूरा वर्टिब्रल कॉलम, और एक हो गई रिब्स, और एक हो गई पेक्टोरल गर्डिल। तो इस तरह से ये पेल्विक गर्डिल, तो इनको 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। ये जो पेल्विक गर्डिल होती है ये कॉमन लिंक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन का और एक्साइल स्केलेटन का। तो ये लगभग दोनों में हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अपेंडिकुलर जो जितने भी हैं वो पेल्विक से ही जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 12 ये रिब्स हैं एक साइड, 12 इस साइड है, तो ये 24 तो कितने हो गए, रिब्स हो गए। ये एक स्टर्नम दिख रही है, और ये जो पीछे दिख रहा है ये पूरा क्या है, स्पाइनल कार्ड है। तो अब यहाँ पर हम स्पाइनल कार्ड का एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि इसमें कितनी होती है। ये 7 सर्वाइकल होती है। कहाँ से शुरू होती है, ब्रेन जहाँ खत्म होता है। ब्रेन का एंड पार्ट कौन सा है, मेडुला ऑब्लागेटा। तो मेडुला ऑब्लागेटा से ये जो सर्वाइकल की फर्स्ट है, जिसको हम C1 बोलते हैं, ये जुड़ जाती है, और ये ब्रेन और ये पूरी स्पाइन ये मिलके क्या बनाती है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो सर्वाइकल है ये कितनी होती है, 7 होती हैं, जो पूरी गर्दन के पीछे होती हैं लगभग। इसके बाद शोल्डर से लेके नाभि के थोड़ा सा ऊपर तक पूरी 12 थोरेसिक होती है। जो ब्लू कलर की आपको दिख रही हैं ये थोरेसिक है, और ये रिब्स से भी अटैच होती हैं। फिर ये जो येलो आपको दिख रही है, मतलब नाभि के जस्ट पीछे, ये 5 लंबर होती हैं। फिर इसके बाद में ये एक जो ग्रीन बड़ा दिख रहा है ये सैक्रम होता है। ये भी 5 होती है, लेकिन ये आपस में फ्यूज हो जाती है। और एक ये जो पर्पल दिख रहा है ये होता है कॉक्सी। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये 19 हो गई +5, तो क्या हो गया 24, और ये सैक्रम 25, कॉक्सी 26। तो अगर इस फॉर्म में हम लेते हैं कि ये फ्यूजन को एक मानते हैं, तो कितनी बोन हो गई, वर्टिब्रा हो गई। स्पाइन की जो बोन होती है उनको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। तो कितनी हो गई 26। लेकिन यदि जो सैक्रम है ये 5 बोन को फ्यूज होके बनता है, और जो ये कॉक्सी है ये 4 को फ्यूज होके बनता है, तो कितनी हो जाएंगी 19 +5 24 +5 29 +4, तो 33 वर्टिब्रा हो जाएंगी। ठीक है। तो यदि ये जो सैक्रम है इसकी 5 वर्टिब्रा जो आपस में मिल गई और उसको हमने एक माना, और ऐसे ही कॉक्सिस की 4 बोन आपस में वर्टिब्रा मिल गई एक माना, तो ये कितनी बोन हुई वर्टिब्रा में 26। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर हम विदाउट फ्यूजन कैलकुलेट करते हैं तो कितनी हो जाएंगी 33 वर्टिब्रा। अब हम रिब्स को देखते हैं, जिसको थोरेसिक केज बोलते हैं। तो ये 25 बोन से मिलके बना है। अब इसमें 25 में क्या हो गई, ये सारी ब्लू जो है ये रिब्स हो गई। ये कितनी होती है 12 लेफ्ट साइड 12 राइट साइड, तो ये 24 हो गई। और एक ये एक बहुत बड़ी सी ये चपटी हड्डी दिख रही है ग्रीन पैटर्न की, ये होती है स्टर्नम। तो इस तरह से ये 25 होती है। अब ये जो रिब्स होती हैं, ठीक है, तो ये इसी स्टर्नम से जुड़ी होती हैं।
इसमें 3 जोड़े ऐसे होते हैं कि जो नहीं भी जुड़े होते हैं और 2 जोड़े स्टर्नम से बिल्कुल नहीं जुड़ते, तो उनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। तो रिब्स भी 3 तरह की हो जाती हैं। 7 रिब्स कैसी होंगी? ट्रू रिब्स होती हैं जो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ये देखिए, ये 7 तक आपको दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देखिए पूरा इससे स्टर्नम से जुड़ा, तो ये ट्रू रिब्स हो गई। अब 3 पेयर्स होती हैं फॉल्स रिब्स। तो फॉल्स रिब्स कौन सी हो गई? 8 9 10, ये देखिए सब 7 से जुड़ रही हैं, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ रही हैं। और जो 11 12 है वो सामने से किसी से नहीं जुड़ती हैं, फ्री रहती थी, इसीलिए उनको फ्लोटिंग बोलते हैं। अब जो पेल्विक बोन होता है, पेल्विक बोन मतलब क्या? बेल्ट लाइन, है ना। जब हम नाभि के पास देखते हैं तो हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये उसका आगे का व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। तो ये जो पोर्शन है ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा है? पेल्विक है, पेल्विक बोन है। तो इसमें पेल्विक बोन में ये पूरे जितने नीचे के अंग है, मतलब दोनों पैर हैं, उनको पूरे को ये सपोर्ट देती है और इनसे ही पूरी नर्व, स्पाइन से जो नर्व निकलती है वो इसके सपोर्ट में जाके और फिर नीचे पैरों तक जाती है। और इसमें पेल्विक गर्डल मतलब 2 हिप बोन भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो हिप होता है वो 3 हड्डियों के जुड़ने से बनता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो ये तीनों हड्डी मिल जाती हैं और ये जब तीनों हड्डी और पेल्विक बोन मिलती तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अब थोड़ा सा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये पूरा ये ब्रेन है, यहाँ ब्रेन एंड हो रहा है, यहाँ पर ब्रेन का सबसे आखिरी ब्रेन स्टेम जिसको हम कहते हैं, उसका आखिरी पार्ट क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा। वहां से ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 जुड़ी, जहां तक हमारी गर्दन खत्म होती है वहां तक C7 तक आ जाती हैं। वहां से शुरू होती हैं थोरेसिक। तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? T1 T2 T3 T4 से करके T12 तक। तो जहां हमारा ये डायफ्राम होता है वहां लगभग ये T12 तक आ जाती हैं। फिर उसके बाद ये L1 L2 L3 L4 L5 ये लंबर होती हैं। तो ये जो L3 है ये लगभग नाभि के सामने आती है। और उसके बाद में S1 S2 S3 S4 S5 और कॉक्सियस। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो प्रॉब्लम आती है स्पाइन में वो सबसे ज्यादा लंबर में आती है। ज्यादातर लोगों ने सुना होगा L5 S1 में है, L4 L5 में है। तो वो क्यों आती है कि देखिए, ये जो एक स्केलेटन आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ऊपर जो सर्वाइकल है, एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज्यादा होती है और दूसरी किसकी होती है? लंबर की। तो आप देखिए, ये जो गर्दन का हिस्सा है यहाँ पर सर्वाइकल के अलावा कोई बोन नहीं है। ये थोरेसिक को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? जहां से थोरेसिक शुरू हो रही है, शोल्डर पे, और थोरेसिक को पूरा रिब्स का सपोर्ट है ना। अब फिर आप देखिए, ये लंबर का जो हिस्सा है, ये पांचों लंबर के बीच में भी कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही सैक्रम और कॉक्सियस होता है तो उसको पेल्विक गर्डल का सपोर्ट मिल जाता है। तो चूंकि ये जो लंबर और सर्वाइकल में कोई सपोर्ट नहीं होता है और हमारे उठने बैठने खड़े होने के तरीके गलत होते हैं, तो लगातार जब ये चीजें होती हैं तो इनमें ही सबसे पहले प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका काम क्या है? स्पाइनल कार्ड का ये पूरी बॉडी की नींव है, फाउंडेशन है। एक तरह से जैसे हमारा होता ना कि मान लीजिए हमने घर बनाया, तो हम जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो पूरे हर रूम में बिछाते हैं, वहां पर स्विच लगाते हैं। लेकिन वहां से एक मेन कनेक्ट कहाँ? पिलर से एक सर्विस लाइन आती है। जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तभी वो करंट सारी जगह पर मिलता है। ऐसे ही ये सर्विस लाइन ब्रेन से सर आंगन तक पहुंचाने वाली जो सर्विस लाइन है वो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी ही है। और यही पूरी बॉडी को, सिर को, उसके थोरेसिक रीजन को, उसके लंबर रीजन को, उसके पैर को, उसके हाथ को, सबको सपोर्ट देती है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये
C1 C2 C5 है। जो C1 होती है उसको बोलते हैं एटलस, C2 को बोलते हैं एक्सिस। तो ऐसे ये हर एक वर्टिब्रा का नाम भी अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए जहां से C7 खत्म हो रही है और T1 खत्म हो रही है, वहीं से रिब्स शुरू हो रहे हैं। तो ये जो जितने भी ये 12 थोरेसिक हैं, इनको किसका सपोर्ट मिल जा रहा है? रिब्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो गर्दन को सपोर्ट दे रही हैं वो सर्वाइकल है, इसीलिए गर्दन के रीजन को सर्वाइकल भी बोलते हैं। फिर जो थोरेसिक है वो पूरे रिब्स और से डायफ्राम तक रहती हैं। फिर जो लंबर है ये बॉडी के पूरे वेट को सपोर्ट देती है, मतलब आपकी बॉडी का पूरा वेट जो है वो लंबर के ऊपर रहता है। और फिर जो पेल्विक से जुड़ती हैं वो सैक्रम और कॉक्सिक्स। इस तरह से इनकी एक एक हड्डी होती है जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये सब एक, जैसे हम रिंग फिंगर पहनते हैं ना, उसके जैसा पैटर्न है। तो क्या होता है कि ये जो बीच में आप ये फोरामेन देख रहे हैं ना, होल वर्टिब्रल फोराम, ये एक के ऊपर एक आता है और इससे जितनी मेजर नर्व होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं ये इन होल से ही बाहर आती और जाती हैं। ये इस तरह का, अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो ये जो सर्वाइकल है ये इस तरह की होती है, ये बीच में होल होता है और ये पूरी हड्डी होती है। तो ये क्या करते हैं कि पूरी गर्दन को सहारा देती है और ब्रेन से जो मेन सर्विस लाइन निकलती है वो इस, ये जो फोरामेन दिख रहा है बीच का, इससे होती हुई पूरी टेलबोन तक जाती है। और फिर इससे बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं जो हाथ में और पैरों में जाती हैं नर्व्स की। तो इस तरह से ये थोरेसिक भी ऐसी, थोरेसिक से जो नर्व निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी? हाथों में जाएंगी दोनों, और टॉर्सो रीजन में जाएंगी। अब ये जो लंबर है ये पूरा डाइजेशन सिस्टम के आसपास जितनी भी नर्व होती हैं वहां जाती है। पूरी बॉडी का वेट ये लंबर ही झेलता है। और इसमें अगर आप देखें तो जैसे ये एक वर्टिब्रा है L2 जो लिखा है, ये क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये काय की होती है? कार्टिलेज की, है ना। तो ये हर वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज की एक ऐसी डिस्क होती है और इसका क्या काम होता है? शॉकअप का काम। जो पूरी मनुष्य की स्पाइन है, बैकबोन है, उसको किसी भी तरह के जर्क से, झटके से बचा के रखना। और ये पूरा इसका जो बीच का हम एक फोरामेन देख रहे थे, छेद देख रहे थे, वो है जहां से पूरे सारे नर्व वेसल सब जाते हैं और वहां से ब्रांचेस में कन्वर्ट होके हाथ में, पैर में जाते हैं। अब सैक्रम, तो सैक्रम जो है यहाँ तक लंबर होता है, ये पार्ट सैक्रम होता है। और ये जो एक छोटा सा ये निकला हुआ दिख रहा है, ये टोपी कैप जैसा, ये टेलबोन होता है। तो यहाँ से जो ये पार्ट शुरू होता है और ये यहाँ तक का ये सैक्रम बनाता है। ये सैक्रम ही जो है बाद में जुड़ता है और पैर की जो बोन होती है ना, उससे ये जॉइंट से जुड़ता है। फीमर से जुड़ता है ना। अब इसके बाद में जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु में ये जो सैक्रम होती है ये 5 हड्डियों में अलग अलग होती है। लेकिन जैसे जैसे जब वो बड़े होते हैं उनकी एज बढ़ती जाती है तो ये आपस में जुड़ जाती हैं और ऐसा एक ट्रायंगल शेप बना लेती हैं। और जितने भी ये होल्स दिख रहे हैं ना, इन सब से नर्व जो है वो पास आउट होती है। अब लास्ट है हमारी कॉक्सी। तो ये 4 हड्डियां हैं और ये चारों भी मिलके टेल जैसा, पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं और ये बहुत सारे मसल्स, लिगामेंट्स के लिए सपोर्ट का काम करती हैं। अब ये जो पूरी ह्यूमन स्पाइनल कार्ड है, इसका काम क्या है? तो सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन देती है, पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। फिर जितने भी ब्रेन से नर्व निकल रहे हैं या ब्लड वेसल्स हो रहे हैं तो ये उन सबको सपोर्ट करती है, उनको प्रोटेक्शन देती है। फिर सपोर्ट देती है पूरे शरीर को। और चूंकि इसमें हमने देखा था इंटरवल डिस्क जो बीच में कार्टिलेज की बनी हुई है,
तो ये क्या करते हैं कि पूरे शरीर को मूवमेंट देने में हेल्पफुल होता है। यदि ह्यूमन बैकबोन मूवेबल ना हो जाए तो आप ना आगे झुक सकते, ना पीछे झुक सकते, ना साइड में जा सकते, ना ही ट्विस्ट कर पाएंगे अपर बॉडी को। तो ये सारे मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल वर्टिब्रा है। चलिए थोरैक्स और ले लें क्या? ये लगभग पड़ा हुआ है ना? और ये नेक और एब्डोमेन के बीच का जितना पार्ट होता है ये थोरैक्स कहलाता है। और इसमें बोन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या आएगा? रिब्स आएगा, स्टर्नम बोन्स आएंगी, दो ही चीज आएंगी। ठीक है, तो ये जो पूरा रिब्स होता है ये किन अंगों को सिक्योरिटी देता है? लंग्स और हार्ट को, जो कि ह्यूमन बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो ये 25 बोन्स होती हैं, इसमें 12 रिब्स होते हैं, जिसमें कि 7 होते हैं ट्रू रिब्स, 3 होते हैं फॉल्स रिब्स और 2 होते हैं फ्लोटिंग रिब्स, और वर्टिब्रल कॉलम होता है जिनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये एक्साइल जो स्केलेटन है वो हमने आज कंप्लीट किया है। तो शायद समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बस इसमें बहुत सारे टाइप हैं, एक्चुअली इसमें बहुत समझने वाली कुछ बात नहीं है। बस ये देखना है कि तो आप इसके लिए एक फ्लो चार्ट जैसा बना लेंगे ना, कि जैसे स्कल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सेल और अपेंडिकुलर। फिर एक्सेल के क्या क्या है उसको क्लासिफिकेशन किया, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि किसमें कितनी बोन होती हैं, क्या होता है। तो वो सारी चीज अगर आप बना लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जी रितु जी। मैम जैसे हमने पैल्विक बोला तो पैल्विक बोन आगे होती है, अगर पैल्विक गिडिल बोलते हैं तो हिप ज्वाइन हो जाता है उसमें हाँ हिप की जो बोन्स है ना वो भी एड ऑन हो जाती है। वैसे तो पैल्विक अलग ही होता है ना, फिर पैल्विक हाँ, गिडिल 2 ही गडिल होती हैं ह्यूमन बॉडी में, एक पेक्टोरल गडिल जो रिब्स और स्टर्नम को मिला के बनती है, उसके पीछे जब हमारे जो स्कैपुला वगैरह होते हैं ना वो सब एड ऑन हो जाते हैं, और नीचे पेल्विक गडिल, तो जो पेल्विस और हिप बोन को मिला